दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एचडीएफसी बैंक के अंदर डायरेक्टली कैसे आप अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएशन जस्ट पास के बैक ऑफिस रोल्स के लिए। यहां पे क्या क्या रोल्स इन्वॉल्व रहने वाले, किन पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सेम टाइम पे मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किस तरीके से आप अप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे बिना किसी एग्जाम के आप डायरेक्टली जॉब ले सकते हो। एक अच्छी सैलरी के साथ आप अपने करियर को नई दिशा दे सकते हो, करियर में बढ़िया ग्रोथ कर सकते हो। तो चलो डायरेक्टली चलते हैं, सारी चीजों को समझते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारी इंफॉर्मेशन समझने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना। और हाँ, मैं अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेके चलूंगा कि वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करोगे और कैसे प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है। तो चलो समझते हैं कि क्या रहने वाला है ये। तो सबसे पहले कि यहाँ पे जितने भी बैक ऑफिस कैरियर्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, ये बैक ऑफिस कैरियर होता क्या है एचडीएफसी में, तो सिंपली मैं बता देता हूँ कि नॉन कस्टमर फेसिंग डिपार्टमेंट होता है, जहां काम रहता है बहुत सारे। फॉर एग्जांपल, आपको डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं करना होता, कस्टमर को समझना नहीं होता है। कस्टमर के अलावा जो भी बैंक के काम होते हैं, जैसे डेटा एंट्री हो जाता है, सेम टाइम पे केवाईसी हो जाता है, तो उस तरीके के रोल्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करते हो। आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, वो कुछ काम रहते हैं जो पहले से ही फिक्स रहते हैं, उस पर ही आपको काम करते रहना होता है। की फंक्शंस की बात करोगे कि क्या क्या काम होते हैं, तो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, डेटा इंटीग्रिटी, रेगुलेटरी कंप्लायंस को आप फॉलो करते हो। स्ट्रेटेजिक वैल्यू की बात करोगे तो आप इंश्योर करते हो कि सीमलेस सर्विस डिलीवरी हो, मिटिगेट इंस्टीट्यूशनल रिस्क। मतलब सिंपली मैं आपको बताऊं कि आप बैंक का काम इजीली चलता रहे, बैक ऑफिस से कोई प्रॉब्लम ना हो, कस्टमर को किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो उसको जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट कोई कस्टमर सबमिट करता है बैंक के अंदर, तो जब कस्टमर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करता है तो वो चाहता है कि वो डॉक्यूमेंट जल्दी से वेरीफाई हो जाए, तो वेरिफिकेशन का काम आपके पास आ सकता है। इस तरीके के काम होते हैं। अब पॉपुलर जॉब रोल्स में बात करोगे तो बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव का एक रोल होता है, जिसमें आप करते हो कोर रोल हैंडलिंग, डेली डॉक्यूमेंटेशन और ट्रांजेक्शनल टास्क आपको मिलता है। एमआईएस एनालिस्ट का काम होता है कंपाइलिंग एंड एनालाइजिंग क्रिटिकल बिजनेस डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग होता है डेटा के बेसिस पे। केवाईसी एएमएल एग्जीक्यूटिव वेरीफाइंग आइडेंटिटीज एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस। इसमें आप होता है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो वो इंश्योर करता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन हो, कोई फेक ना हो, डुप्लीकेट कॉपीज ना हो। ये पॉपुलर जॉब रोल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन का होता है। ठीक, यहाँ पे आप स्क्रूटिनाइजिंग आइडेंटिटी एंड इनकम प्रूफ फॉर ऑथेंटिसिटी, कंप्लायंस, कंडक्टिंग रियल टाइम केवाईसी स्क्रीनिंग एंड फ्लैगिंग anomalies, data entry, inputting transaction into core banking system and accurately operations of working dedicated centers with shift based schedules रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। किसी भी बैकग्राउंड से, अगर आपने आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से बैचलर्स की डिग्री रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सेल की एक स्किल है जो कि मांगता, मतलब एमएस एक्सेल आपको आनी चाहिए। अगेन इसमें प्रोफिशिएंसी वी लुकअप, पिवट टेबल्स एंड बेसिक फंक्शंस आपको एक्सेल के मालूम होने चाहिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि किस लेवल का आपको एक्सेल आना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि मीडियम एवरेज से ऊपर आपको आना चाहिए। एडवांस एकदम नहीं बोलूंगा, बट हाँ, उससे जो नॉर्मल लोगों को आता है उससे तो ज्यादा ही आना चाहिए। सॉफ्ट स्किल्स की बात करो तो स्ट्रॉन्ग रिटिंग कम्युनिकेशन, हाई अटेंशन टू डिटेल होनी चाहिए। अगेन कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, वर्बल रिटन दोनों। तो देखो, कम्युनिकेशन अच्छी करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जो रोल है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे काम करते हुए हो सकता है कल को कस्टमर फेसिंग प्रॉब्लम्स भी, कस्टमर फेसिंग जॉब रोल्स अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिले, तो आपको कम्युनिकेशन अच्छी रखनी होगी। सेम टाइम पे मैं कहूंगा कम्युनिकेशन अच्छी करने का बहुत अच्छा तरीका है रेगुलर प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस किन चीजों में करना है, कैसे करना है, उसके लिए डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनी हुई, तो प्लेलिस्ट जरूर जाके चेकआउट करो। हर्षित ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है। सेम टाइम पे उन्होंने ये भी कवर अप करके रखा है कि इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यूअर क्या सवाल पूछता है, क्या उसका इंटेंशन होता है, तो बहुत चीजें आपको हेल्प मिल जाएगी उन वीडियोस के थ्रू कि कैसे इंटरव्यू क्वालिफाई किया जाता है। एक्चुअली मैं कहूंगा कि भाई वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करो, ये वीडियो शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि भाई वीडियो शेयर करोगे तो जेनविन जिन लोगों को पहुंचने जिन लोगों के लिए वीडियो बन रही है उन तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। कमेंट सेक्शन जैसे कि हमेशा की तरह खुला रहता है, तो कोई भी क्वेरी हो हमसे जरूर पूछो, हम आपको जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, बेल आइकन दबा लो, कोई भी अपडेट नहीं मिस करना है। सिलेक्शन का प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अब ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है ये सारे पोजीशंस के लिए नहीं होता, कुछ कुछ पोजीशंस के लिए आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। ठीक है, जहां पे एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है, और एप्टीट्यूड टेस्ट भी हार्ड नहीं होता, लॉजिक, क्वांट और वर्बल जैसी चीजों को पूछा जाता है, थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज मिला के। ठीक है, तो ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए कि लॉजिक, क्वांट और वर्बल आप प्रिपेयर करो। सेम टाइम पे इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में एचआर और टेक्निकल राउंड्स होते हैं, जिसमें आपसे बैंकिंग बेसिक्स और एक्सेल के बारे में पूछा जाएगा, और वेरिफिकेशन होता है। फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए रहोगे उसका वेरिफिकेशन होता है। आपके एकेडमिक और आईडी प्रूफ चेक किए जाते हैं कि आपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं कि नहीं। इंटरव्यू के अगर टिप्स के बारे में अगर आप मेरे से पूछोगे तो बहुत बेसिक मैं आपको बता देता हूं। बैंकिंग का बेसिक नॉलेज जरूर रखो। नो द डिफरेंस बिटवीन सेविंग करंट अकाउंट्स एंड केवाईसी नॉर्म्स। अगेन एक्सेल की मास्टरी रखो। बी रेडी टू एक्सप्लेन हाउ टू यूज वी लुकअप और पिवट टेबल्स फॉर डेटा। स्टार मेथड यूज करो। यूज सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट फॉर बिहेवियरल क्वेश्चन। ये आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इसके बारे में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो वीडियो।
नेक्स्ट चेकआउट करते हैं कि आपकी सैलरी और कंपनसेशन क्या रहने वाला है। तो 1.5 टू 4 लाख पर एनम तक मिलता है फ्रेशर्स को, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, किस पोजीशन के लिए वो सेलेक्ट हो रहा है। 15% टिपिकल एनुअल इंक्रीमेंट तो मिलता ही है, एक साल काम कर लोगे तो 15% आपका एनुअल इंक्रीमेंट हो जाना है। और साथ में आपको फिक्स्ड एचआरए, फिक्स्ड पे, परफॉर्मेंस बोनसेस एंड कंप्रहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट्स तो मिलता ही है, क्योंकि बैंक की जॉब रहने वाली है। अब अगेन विनिंग स्ट्रेटेजी की बात करो तो इसमें रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलूंगा अभी आपको, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे रिज्यूमे अपलोड करना रहेगा आपको। तो रिज्यूमे एक बहुत की रोल प्ले करने वाला है आपके सिलेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आपको यूज एक्शन वर्ब्स लाइक प्रोसेस एंड एनालाइज फॉर डेटा टास्क। रेफरल्स हमेशा यूज करो, अगर रेफरल्स नहीं है तो रेफरल्स यूज किया करो। लेवरेज लिंक्डइन टू फाइंड एचडीएफसी एम्प्लॉयज फॉर इंटरनल रेफरल्स। एक्सेल की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस रियल वर्ल्ड सिनेरियोज लाइक क्रिएटिंग रोल रिपोर्ट टेम्पलेट्स, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हो। फाइनल रियलिटी चेक की अगर बात करोगे तो देखो, शॉर्ट टर्म में गोल होना चाहिए आपका मास्टर कोर प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए अपडेट रिज्यूमे, रिज्यूमे हमेशा अपडेटेड रखो। मीडियम टर्म में टीम लीडरशिप, अगेन प्रैक्टिस करो एक्सेल को। लॉन्ग टर्म में ऑपरेशन हेड अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियल वेबसाइट पे और मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या वहां पे रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो अब हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट में आप एचडीएफसी कैरियर सर्च करना है आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के साथ मैं ये भी करूंगा, कहूंगा आपसे कि अगर आप जॉब्स ढूंढ रहे हो, जॉब्स के लिए ऑफिशियल लिंक्स चाहते हो, तो भाई व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़ो। व्हाट्सएप चैनल पर मैं डेली बहुत सारे कंपनीज के लिंक शेयर करता हूँ, डायरेक्टली आप वहां से ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। वहां पे टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब्स की लिंक्स में प्रोवाइड करता हूं। तो उससे जुड़ना मत भूलना। व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन मिल जाए, तो उससे जरूर जुड़ जाओ। सिंपली अब मैं आपको बता रहा हूँ, एचडीएफसी के करियर पेज पे खुलोगे, नीचे आओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लिक हेयर टू अप्लाई, कम ज्वाइन द विनिंग टीम। तो आपको डायरेक्टली इस पे क्लिक करना है, फिर आपके पास ये एक पेज खुलेगा एचडीएफसी करियर का, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, फिर अपना जो भी डिटेल्स है वो शेयर करोगे। जैसे सोल्यूशन में आप मिस्टर मिसेस जो भी लिखते हो वो डालोगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर डालोगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, प्रिफर्ड लोकेशन, किस लोकेशन पे आप जॉब ढूंढना चाह रहे हो, वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो वो लिखोगे, ठीक है। करेंटली एम्प्लॉयड हो, अगर एम्प्लॉयड हो तो करियर ब्रेक है कि नहीं है, नोटिस पीरियड पे हो, इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, करंट कंपनी किस काम में, क्या करंट जॉब रोल है, हाईएस्ट एजुकेशन क्या है, वो सारी चीजें। रोल इंटरेस्टेड में देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रोल्स मिल जाने वाले हैं जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब इन रोल्स में आप अप्लाई कर सकते हो, और ये सारे के सारे रोल्स ग्रेजुएट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो अगर कोई स्पेसिफिक रोल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, ये चीज सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद आप अपना अपलोड करोगे रिज्यूमे। रिज्यूमे याद रखना 500 केबी से कम होना चाहिए। तो रिज्यूमे में आपको हमेशा अपना जो भी रिज्यूमे बनाओ उसको बहुत अच्छे से बनाओ, उसमें आप रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, इंटर्नशिप्स के ऊपर जो भी काम किया वो जरूर मेंशन करो। अगर जैसा भी इंटर्नशिप में काम किया, किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम किया ग्रेजुएशन के अलावा, या फिर कहीं पे आपने छोटा सा भी एक्सपीरियंस लिया है, जॉब रोल समझने की कोशिश की, उसको जरूर मेंशन करो और अपलोड करना रिज्यूमे। यहाँ पे फिर तीनों चेक्स क्लियर करने के बाद, कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देना। अब एक बात और बता देता हूँ कि सबमिट करने के बाद अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है उन पोजीशंस के लिए, तो आपको एक ईमेल आएगा। ईमेल के थ्रू आपको पता चलेगा कि अगर आपका एग्जाम होना होगा तो एग्जाम कब होगा, और अगर आप डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट होता है इंटरव्यू के लिए तो इंटरव्यू का ईमेल आएगा। इंटरव्यू का ईमेल आने के बाद आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें सब कुछ बताया जाएगा कि कब आपका इंटरव्यू रहने वाला है, क्या प्रोसेस कब रहने वाला है, डॉक्यूमेंटेशन कब होने वाला है, ये सारी चीजें कवर्ड अप रहने वाली है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ये चैनल आपको रोज जेन्युइन अपडेट्स देता है जॉब्स के रिगार्डिंग, आपको एक अच्छा करियर ग्रो करने में मदद करने वाला है। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, कोई भी अपडेट आपको मिस नहीं करना है। कमेंट सेक्शन खुला है, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे जरूर पूछिए। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए।